बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एनिमल्स इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी हजरात को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले सभी हजरात बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम उन चंद काऊ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे जिनकी दूध की पैदावार तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें गोश्त हासिल करने के लिए भी पाला जाता है। आप उन चंद ब्रीड्स के बारे में कुछ मुख्तसर मालूमात जान सकेंगे जिन्हें फार्मिंग की दुनिया में ड्यूल पर्पज़ कैटल ब्रीड्स कहा जाता है। ये नस्लें अपनी दूध और गोश्त की पैदावार की वजह से पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। दुनिया भर में इन नस्लों के बड़े बड़े और जदीद डेयरी फार्म्स मौजूद हैं, जहां इन नस्लों को पाल कर वहाँ की ग़िज़ाई और दूसरी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। ये चंद नस्लें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, गिर गाय। पहले दौर में गिर गाय को कोई ख़ास पहचान हासिल नहीं थी, लेकिन जब से ब्राज़ील में इस नस्ल पर रिसर्च की गई है तब से ये नस्ल दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। गिर गाय को एक ड्यूल पर्पज़ ब्रीड माना जाता है। दरमियाने साइज़ के ये मवेशी जिस्मानी लिहाज से मुकम्मल तौर पर ठोस होते हैं। एक बेहतरीन डेयरी ब्रीड होने के साथ साथ इस नस्ल के नरों को गोश्त हासिल करने के लिए भी वसी पैमाने पर पाला जाता है। इस नस्ल में बच्चों का बर्थ वेट भी अच्छा होता है। आमतौर पर इस नस्ल में नए पैदा होने वाले बच्चे का वज़न 24 से 25 किलोग्राम के दरमियान होता है और नॉर्मली बच्चे जवान होने पर 530 किलोग्राम तक वज़नी हो जाते हैं। मादाएँ 130 सेंटीमीटर जबकि नर 135 सेंटीमीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। फार्मर्स को इनका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी क्रॉस ब्रीडिंग से मज़ीद ड्यूल पर्पज़ नस्लें तैयार की जा सकती हैं। गर्म और सर्द दोनों मौसमी इनके लिए मुफीद हैं। ये कम चारा खाकर ज़्यादा दूध पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। इन पर बीमारी जल्द असरअंदाज नहीं होती। इनकी ज़िंदगी का दौरानिया भी बाकी नस्लों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। दरमियाना वजूद होने की वजह से ये छोटे फार्म हाउसेस में भी आसानी से पाली जा सकती हैं। दूध हासिल करना हो या फिर गोश्त, गिर गाय इस काम के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। ब्राज़ील में इनकी फार्मिंग काफ़ी शौक से की जाती है। 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील में गिर गाय की तादाद 50 लाख से ज़्यादा है। नंबर 2, गिरलैंडो। गिरलैंडो भी दोहरे मकसद वाली एक नस्ल है। इस नस्ल को भी पहचाना जाता है इसकी ज़्यादा दूध की पैदावार और गोश्त हासिल करने के लिए। इस नस्ल का अपना कोई वजूद नहीं है, बल्कि इसको तैयार किया गया है 2 मुख्तलिफ नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग से, और वो 2 नस्लें हैं होल्स्टीन और गिर गाय। होल्स्टीन को शामिल करने का मकसद था कि तैयार होने वाली नस्ल ज़्यादा दूध देने वाली हो, जबकि गिर गाय के सीमन का मकसद ये था कि तैयार होने वाली नस्ल सख्त जान हो, बीमारी से लड़ सके और किसी भी मौसम में आसानी से सरवाइव कर सके। ये तजुर्बा काफ़ी कामयाब भी रहा और आज गिरलैंडो गाय एक कामयाब नस्ल के तौर पर हम सब की आंखों के सामने है। इनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे का वज़न 30 से 35 किलोग्राम तक होता है और ये मवेशी गिर गाय के मुकाबले में साइज़ में बड़े होते हैं। मादाएँ 30 माह की उम्र को पहुंचकर पहले बच्चे को जन्म देती हैं। ये सबसे ज़्यादा दूध तब देती हैं जब इनकी उम्र 10 साल हो जाती है और फिर ये मुसलसल 15 साल की उम्र तक दूध देती हैं। गिरलैंडो नस्ल की एक आम गाय एक लैक्टेशन में 3600 किलोग्राम तक दूध देती है और नॉर्मली इनके दूध देने का दौरानिया 305 दिनों का होता है। इनके दूध में 4% फैट होता है, यानी इनकी दिन में 2 दफ़ा मिल्किंग की जाए तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी में 20,000 किलोग्राम तक दूध दे देती हैं। आमतौर पर ये मवेशी एक दिन में 1 किलोग्राम तक वज़न बढ़ा सकते हैं। नरों को पसंद किया जाता है इनके भारी भरकम और मजबूत जिसामत की वजह से। इन्हें गोश्त और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इनकी हाइट 130 से 135 सेंटीमीटर तक होती है। दुनिया भर में इस वक्त सबसे ज़्यादा दूध का रिकॉर्ड भी इसी नस्ल के नाम है। इस नस्ल की मैरीलिया नामी एक गाय ने एक दिन में 127 लीटर दूध रिकॉर्ड करवाया है। यह नस्ल अब सिर्फ ब्राज़ील तक मखसूस नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में पाली जा रही है और हाल ही में इस नस्ल को पाकिस्तान में भी इंपोर्ट किया जा चुका है। नंबर 3, फ्लैक वी। सफ़ेद और भूरी रंगत में दिखने वाली ये एक बहुत ही खूबसूरत नस्ल है।
ये नस्ल पहचानी जाती है अपनी एक्सीलेंट मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन की वजह से। फ्लैक वी भी एक ड्यूल पर्पस ब्रीड है जिससे दूध और गोश्त को हासिल किया जाता है। इनको पालने का ज़्यादा मकसद होता है दूध हासिल करना, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें गोश्त और दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस नस्ल की मादा एक लैक्टेशन में 5 से 6,000 लीटर तक दूध देती है और लैक्टेशन पीरियड बढ़ने के साथ साथ इनकी दूध की पैदावार बढ़कर 7,000 से 9,000 किलोग्राम पर लैक्टेशन हो जाती है। इनके दूध में 4.2% फैट जबकि 3.7% प्रोटीन पाया जाता है। नर काफ़ी ताकतवर और बड़ी जिसामत वाले होते हैं जिन्हें गोश्त और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये मवेशी 1.25 से 1.5 किलोग्राम तक वज़न बढ़ा सकते हैं। इनकी हाइट 140 से 150 सेंटीमीटर्स जबकि इनका वज़न 650 से 850 किलोग्राम तक होता है। हाल ही में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तादाद दुनिया भर में 4 करोड़ से ज़्यादा है। नंबर 4, नॉरमैंड। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली इस खूबसूरत नस्ल का नाम है नॉरमैंड। फ्रांस की ये एक कदीम नस्ल है जो कि ज़्यादा दूध की पैदावार और गोश्त हासिल करने के लिए पहचानी जाती है। फ्रांस में इसे ज़्यादातर दूध हासिल करने के लिए पाला जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इनका गोश्त काफ़ी लजीज, मार्बल से भरा और लीन होता है, यानी कम चर्बी वाला। ये मवेशी ज़्यादातर लाल और सफ़ेद रंगत में नज़र आते हैं, लेकिन कुछ मवेशी ब्राउन धब्बों के साथ भी देखे जा सकते हैं। ये मवेशी दरमियाने साइज़ के होते हैं। आम तौर पर मादाएँ 600 से 750 किलोग्राम तक वज़नी होती हैं और एक जवान मादा की हाइट 144 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। नॉरमैंड नस्ल के नर मजबूत जिसामत के साथ काफ़ी ताकतवर भी होते हैं। इनकी हाइट 155 सेंटीमीटर्स जबकि जवान होने पर इनका वज़न 900 से 1100 किलोग्राम तक हो जाता है। मादाएँ एक लैक्टेशन में 6,000 से 6800 किलोग्राम तक दूध देती हैं। इस नस्ल की प्योर गाय एक लैक्टेशन में 10,000 से लेकर 14,500 किलोग्राम तक दूध दे सकती है। रोज़ाना की बुनियाद पर 20 से 25 लीटर दूध देना इनके लिए आम बात है। दूध में 4% फैट जबकि 3.5% प्रोटीन मौजूद होता है। नंबर 5, सार्डो निग्रो। सार्डो निग्रो भी एक ड्यूल पर्पस ब्रीड है जिसे दूध और गोश्त के लिए पाला जाता है। लंबी उम्र और तेज़ी से बढ़ना इन मवेशियों की खासियत है। ये नस्ल पहचानी जाती है सफ़ेद रंगत पर मौजूद काले धब्बों की वजह से। इन मवेशियों में ज़्यादातर चेहरा, कान और टांगें स्याह रंग की होती हैं। नरों को पसंद किया जाता है गोश्त हासिल करने के लिए। इनका बोन स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है जो इन्हें तेज़ी से बढ़ने और मजबूत जिस्म को संभालने में मदद देता है। इन्हें मेक्सिको में गिर नस्ल से तैयार किया गया था, इसी वजह से ये दिखने में काफ़ी हद तक गिर नस्ल जैसे ही लगते हैं। इन्हें इंडो ब्राज़ील के नाम से भी जाना जाता है। ये सख्त मौसम में भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इनके लंबे कान इन्हें गर्मी से बचने में मदद देते हैं। ये मवेशी एक लैक्टेशन में 1500 किलोग्राम से लेकर 3000 किलोग्राम तक दूध देते हैं। मादाएँ 400 से 650 किलोग्राम तक वज़नी होती हैं जबकि नर 750 से 1000 किलोग्राम तक। इनका ये साइज़ इन्हें दूध और गोश्त पैदा करने में काफ़ी मदद देता है। नंबर 6, रेड सिंधी। पाकिस्तान में पाई जाने वाली रेड सिंधी गाय एक ऐसी नस्ल है जो कि अपनी दूध की पैदावार और गोश्त के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। आम तौर पर रेड सिंधी गाय 2500 किलोग्राम से लेकर 4000 किलोग्राम तक दूध देती है। और अगर हम गोश्त के हवाले से बात करें तो इस नस्ल के नर 2 या 2 साल से ज़्यादा उम्र होने पर यानी 400-450 किलोग्राम वज़नी होने पर इन्हें बेच दिया जाता है। इनका छोटा और दरमियाना साइज़ इन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है जिसकी वजह से लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं। नरों की हाइट 135 सेंटीमीटर जबकि उनका वज़न 450 किलोग्राम तक होता है। मादाएँ 115 सेंटीमीटर्स ऊंची जबकि उनका वज़न 350 किलोग्राम तक हो सकता है। ये मवेशी जल्द जवान होते हैं जिसका फ़ायदा इनकी कम उम्र से ही उठाया जा सकता है। नंबर 7, गुजेरा। गुजेरा ब्राज़ील की एक घरेलू नस्ल है जिसे इंडियन कानकरेज की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। कानकरेज नस्ल को ब्राज़ील में सबसे पहले सन 1870 में लाया गया था। इस नस्ल को कम दूध बल्कि ज़्यादा गोश्त के लिए पाला जाता है। ये भी एक बेहतरीन ड्यूल पर्पस ब्रीड है।
जो कि गर्म से गर्म और सख्त मौसम में आसानी से सर्वाइव कर लेती है। इनकी रंगत डार्क ग्रे, स्याह या फिर सफ़ेद होती है। नर और मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं जो कि बड़े ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। जवान होने पर मादा 600 किलोग्राम वज़नी जबकि नर 900 से 1000 किलोग्राम तक वज़नी हो सकते हैं। ब्राज़ील में ये गोश्त की ज़रूरियात को पूरा करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 8, साहिवाल गाय। साहिवाल गाय जो कि पाकिस्तान की एक बेहतरीन नस्ल है। इस ब्रीड को पहचाना जाता है हर तरह के सख्त मौसम में सर्वाइव करने की वजह से। ये मवेशी काफ़ी सख्त जान होते हैं और इन पर बीमारी जल्द असरअंदाज नहीं होती। साहिवाल गाय भी एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है जिसे गोश्त और दूध के लिए पाला जाता है। ज़चगी के हवाले से मादाएं काफ़ी अच्छी साबित होती हैं। ये बच्चों के हवाले से काफ़ी संजीदा होती हैं और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। इनकी इस खूबी की वजह से फार्मर्स इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। मादाएं 350 किलोग्राम तक वज़नी जबकि उनकी हाइट 3.5 से 4.5 फुट तक हो सकती है। पाकिस्तान में साहिवाल नस्ल के नरों को काफ़ी शौक से पाला जाता है। आमतौर पर नर 450 किलोग्राम तक वज़नी होते हैं जबकि इनका कद 5 फुट या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। प्योर साहिवाल नस्ल की मादा एक दिन में 40 से 50 लीटर आसानी से दूध दे सकती है। इनके दूध में 4.5% तक फ़ैट मौजूद होता है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये थी नाजरीन कुछ मुख्तसर मालूमात दुनिया में पाई जाने वाली 8 मुख्तलिफ ड्यूअल कैटल ब्रीड्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।